पिछले पाठ में हमने आपको बता दिया था कि कैसे आप किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, जब हमने पिछली बार भिन्न की बात की थी। तो बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और कहानी है ये अनन्या की। अनन्या बहुत प्यारी सी लड़की थी और एक बार अपने बाबा को देखकर बोली, बाबा बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। तो अनन्या के बाबा ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा। पर अनन्या कहाँ मानने वाली थी, बोली नहीं बाबा, कुछ तो बात है। क्या बात है, आप मुझे बताओ। बाबा ने कहा कि बेटा, मैं घर का कुछ सामान लेकर आया था साहूकार के यहाँ से, और साहूकार को पैसे उधार कराया। तो साहूकार ने कहा कि ठीक है, बाद में दे देना। और अब जब मैं देने गया हूँ तो पता है क्या हुआ? मैंने सोचा कि सामान था 200 या 250 रुपए के आसपास का, और उसने मुझे बताया कि सामान है 2500 के आसपास का, और उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए। और मैं ये सोच रहा था कि जो भी पैसे बचेंगे उन पैसों से तुम्हारे लिए किताब खरीदूंगा। पर ये क्या हुआ? तो अनन्या बोली, बाबा, आपने कितने का सामान लिया था, जरा मुझे बिल तो दिखाइए। अब बाबा ने अनन्या को दिखाया कि साहूकार ने ये दिया। तो ये देने के बाद में इस पर लिखा हुआ था। देखकर अनन्या थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, चलो बाबा, साहूकार के पास चलते हैं। अब अनन्या अपने बाबा को लेकर पहुंच गई साहूकार के पास। साहूकार नोट गिन रहा था। तो अनन्या ने कहा, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? तो साहूकार देखते ही बोला, अरे तुम कैसे आई हो? तो अनन्या ने कहा, बाबा को जो आपने पैसे दिए थे उसका हिसाब कुछ गड़बड़ था। तो साहूकार बोला, नहीं नहीं, सब ठीक था, तुम जाओ यहाँ से। तो अनन्या ने कहा, अरे अंकल सुनो तो, आपने जो बाबा को पैसे दिए थे उसमें तो केवल 245 रुपए थे। तो साहूकार ने कहा, नहीं, 2455 रुपए थे। अब अनन्या ने कहा, अंकल आप देखिए, जो ये है आपने बिल दिया था, इसमें यहाँ पर दशमलव है, और उसके बाद में तो 50 पैसे हो जाएंगे। तो ये तो केवल 245 रुपए हुए। साहूकार ने कहा अनन्या की तरफ देखकर, क्या तुम स्कूल जाती हो? अब अनन्या मुस्कुराई और बोली, हाँ अंकल, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। तो साहूकार बड़ा रोता हुआ सा मुंह बनाकर बोला, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, इसलिए शायद मुझे गलत हिसाब लग गया होगा। और अनन्या बड़ी खुश होने लगी और कहने लगी, लाइए लाइए, तो बचे हुए पैसे वापस दीजिए। साहूकार रोते रोते मन से बड़ा दुखी होकर सारे पैसे वापस देने लगा। अब अनन्या के बाबा बहुत खुश थे यह देखकर कि अरे वाह, मेरी बेटी ने कितनी समझदार हो गई है, उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो देखा बच्चों आपने किस तरह केवल एक दशमलव से साहूकार ने अनन्या के बाबा को बेवकूफ बना दिया। अब बात आती है दशमलव की, तो देखा दशमलव कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, सभी गणित में। अब दशमलव होता क्या है बच्चों? दशमलव एक छोटी सी बिंदी की तरह होता है।
जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल भी कहते हैं, इसको कहते हैं। अब 1/10वां हमने इस वाले, ये जो हमारा कलर्ड भाग है, रंगीन भाग जो है, इसको हमने कहा 1/10वां। इसी तरह जब हम इसको घुमा देते हैं और ये 2 भाग हो गए, तो दोनों भाग 1/10 और 1/10 कहलाएंगे। और बच्चों, इस 1/10वें भाग को जानते हैं हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 0.1। कुछ इस तरह आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है 0.1। अगर हम इसी को 2 भागों में बांट देंगे तो यह हमारा कुछ इस तरह से आएगा। दोनों भागों को अलग अलग 0.1 और 0.1 कहते हैं। इसमें हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि जब दशमलव से पहले कुछ नहीं होता तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे 0.1। इसी तरह जैसे जैसे हम इसके भाग बढ़ाएंगे, यहां पर ये 3 भाग हो गए हैं। अब देखिए, 4 भाग को हमने 1/10, 1/10 और 1/10 कहा, और इसी तरह इन सभी भागों को भी 0.1, 0.1 और 0.1 कहा। तो देखा आपने किस तरह से हम भिन्न को दशमलव के रूप में लिखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम इस टेबल को पढ़ेंगे, और उस टेबल को पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ मुख्य बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और आपने देखा यह चित्र आपका 10 भागों में बटा हुआ है, और यह 10 भाग में से एक भाग कैसा है? रंगीन है, कलर्ड है, उस पर हमने शेड कर रखा है। उस भाग को हम पूरे जो 10 भागों में बटे हुए हैं उन भागों का 1/10वां भाग कहते हैं। कौन सा भाग? जो भाग रंगीन होता है। और उसे भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1/10। इसी तरह दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.1 करके, और इसको पढ़ते हैं 0.1। यहां पर 0 और दशमलव और फिर 1। अब इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, आइए देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ये है 2.5। 2 का अर्थ है यहां पर 2 एक पूर्ण संख्या है और दशमलव यह बिंदु है। इसे तो अब आप बहुत अच्छी तरह पहचान ही गए हैं। और 5 को हम क्या कहेंगे? 5/10वां, अर्थात 10वें का 5वां भाग। 10 भागों में से 5 भाग अगर शेडेड हो तो इसे हम कहेंगे 5/10वां। इसे हम इस तरह से स्लाइड में दिखाएंगे। आप देखिए, यह क्या है बच्चों? यह है एक पिज्जा, और ये एक पूरा पिज्जा हुआ, और यह भी एक पूरा पिज्जा हुआ। तो ये कुल कितने पिज्जे हो गए? 2 पिज्जे। और 2 पिज्जे में अब आप इसे देखिए, ये क्या है? यह है एक आधा पिज्जा। जो पिज्जा हमने दिया था उसी का बिल्कुल आधा पिज्जा है। ये आधा पिज्जा दिखा रहा है, इसका आधा भाग। इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर एक संख्या रेखा 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 आ रहा है। तो यहां पर 2 के बाद 5वां भाग हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यह भाग हो गया 5वां भाग, जिसे हम क्या कहेंगे? 2.5 यहां पर इस भाग को। तो इस तरह हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अगर हम 5 के आगे चलें तो उसे 6 फिर 7 भी हम गिन सकते हैं,
और फिर उसके बाद जब 9 के बाद आता है तो हमारा क्या हो जाती है, पूरी 3 पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इस तरह हम दशमलव की संख्या को दर्शाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे अपनी इस स्लाइड की, तो इसमें आपने देखा जैसे कि इस चित्र में हमारे 2 भाग शेडेड हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, 2/10वां। और फिर इसी तरह यहां पर क्या है, उसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 2/10। और दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.2। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम पढ़ेंगे 0 को क्या कहते हैं, 0.2। अब इसी तरह इसके हमने 3 भाग कर लिए और 3 भागों को शेडेड कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3/10वां। और 3/10 हमें इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे और यहां पर बोलेंगे 0.3 और 0.3 हम इसको पढ़ेंगे। अब आप देखिए हमने इसके 4 भाग शेडेड कर दिए हैं। तो 4 भाग जब हम इसके शेडेड कर देते हैं तो इसे कहते हैं 4/10वां और 4/10 और 0.4 लिखेंगे और पढ़ेंगे किस तरह से, 0.4। अब हम इसके देखिए कुल 10 भाग थे और 5 भाग को हमने शेडेड कर दिया है, तो इसको पढ़ेंगे 5/10वां, 5/10 और 0.5 और क्या पढ़ेंगे, 0.5। तो देखा आपने किस तरह से हमने एक पूरी की पूरी भिन्न को जिसके 10 भाग थे उसको हमने देखा कि किस तरह हम उसे दशमलव के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। अब हम इसी भाग को हम इसे देखते हैं और इसमें आपको करना क्या है कि जो आपने अभी सीखा है उसी को, जो खाली जगह है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें वह भरनी है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण दे रखा है कि 0.6 में पढ़ेंगे कैसे उसको, पहले 0 को 0, फिर दशमलव और फिर 6। ऐसे ही 6/10 हम इसे क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। इस तरह संख्या क्या बोलेंगे उसको हम, 6/10वां। इसका अर्थ है कि 10 भागों में से 6 भाग कैसे हैं, शेडेड हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 6/10वां। कुछ इस तरह से ये हम दिखाते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर 0.4 है और 0.4 को हम कैसे पढ़ेंगे, 0.4 और लिखेंगे कैसे भिन्न के रूप में, 4/10 और संख्या क्या कहेंगे इसे, 4/10वां। 4/10वां इसलिए कहेंगे बच्चों क्योंकि इसमें 4 भाग, 1 2 3 4, आप देखिए ये वाला, ये और ये और ये 4 भाग कैसे हैं, शेडेड हैं, तो इन्हें हम कहेंगे 4/10वां। अब आप देखिए ये जो खाली जगह है इसमें जल्दी से सोच के बताइए कि क्या आने वाला है। यहां पर आपको चित्र में 1 2 और 3 भाग कैसे दिए हुए हैं बच्चों, शेडेड दिए हैं। अब ये जो हमें शेडेड भाग हैं तो हमें करना क्या है कि इस शेडेड भाग को, अरे वाह बिल्कुल सही आपने लिखा कि यहां पर आएगा 0.3 क्योंकि 3 भाग शेडेड थे। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं हम 0.3 और भिन्न में कैसे लिखेंगे, 3/10। तो आइए अपनी अगले फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। यहां पर कितने भाग हैं, 8 भाग हमारे शेडेड हैं
8 भाग शेडेड होने की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे? 0.8। बहुत बढ़िया, आपने तो मुझसे पहले जवाब दे दिया। इसका अर्थ है कि आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि इसको हम भिन्न में क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, इसको लिखेंगे भिन्न में 8/10। और इसको क्या कहते हैं? 8/10। और अगली में देखेंगे कि इसमें 9 भाग हमारे शेडेड हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, यहां पर 9 भाग हमारे शेडेड दे रखे हैं। तो दशमलव कैसे होगा? 0.9। और इसको पढ़ने का क्या तरीका है? किस तरह से हम पढ़ेंगे? 0.9। और भिन्न में कैसे लिखेंगे? 9/10। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? 9/10। तो आपने देखा, जितने भाग हमारे शेडेड होते हैं उतने ही भागों को उसी के अनुसार हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब हम एक और देखते हैं, इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है। यहां पर आप देखिए, एक टेबल आपको दी हुई है और इस टेबल में क्या खास बात है? इस टेबल में एक भाग, ये टोटल हमारे कुल 100 भाग हैं और इन 100 भागों में से ये जो एक भाग है ये हमारा कैसा है? कलर्ड है। और इस 100 भागों में से एक भाग कलर्ड होने का अर्थ ये है बच्चों कि इसे हम क्या कहेंगे? 1/100। एक भाग रंगा हुआ है। अगर इसे ही हम दूसरे भाग को भी यहां पर रंग देते हैं कुछ इस तरह, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसे भी हम कहेंगे 2/100, क्योंकि ये कुल 100 भाग हैं और 2 भाग रंगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी टेबल में दिया हुआ है, यहां पर हम एक रंगीन खाना, तो जब एक रंगीन खाना की बात करते हैं तो 1/100 कहते हैं। अगर 2 रंगीन खाने की बात करते हैं तो 2/100 कहते हैं। और 10 रंगीन खाने, 10 मतलब ये यहां से लेकर इस पूरी लाइन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी लाइन को यहां पर रंग देते हैं तो इसे हम कहेंगे 10/100। अर्थात इस पूरी टेबल का 10 भाग हमारा रंगा हुआ है। कितने भागों में से? कुल 100 भागों में से। और अगर हम इसी तरह 11 भाग को रंग दें तो क्या कहेंगे? 11/100। 12 भाग को रंग देते हैं तो 12/100। तो जितने भी भाग को हम रंग देंगे वो बटे कुल भाग। आइए देखते हैं, इस टेबल में यहां पर एक रंगीन खाना हमारा हो चुका है, 2 रंगीन भाग हो गए हैं और 10 रंगीन भाग को हमने 10/100 लिखा और 10/100। और लिखने का दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.10। और बिल्कुल पढ़ेंगे कैसे? 0.10। यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम इसे 0.10 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 0 के बाद दशमलव और दशमलव के बाद हमारा 1 लिखा हुआ है तो उसे हम 1 ही पढ़ेंगे। 1 और 0, ये इस तरह से। ऐसे ही जब हम 11 रंगीन भाग की बात करते हैं तो 11/100, 11/100 और 0.11। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम पढ़ेंगे 0.11। आपने देखा, इसे हमने 11 नहीं पढ़ा, दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, 1 और इसे तो बोलेंगे 11/100। देखिए, अब हम एक और टेबल लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम इसको हल करके देखते हैं। जैसे भिन्न के रूप में 1/100 क्या होगा? 1/100।
100वां। तो 100वां और दशमलव भिन्न में हम उसे कैसे लिखेंगे? 0.01। इसी तरह 0.01 और 100 बराबर खानों में से कौन सा भाग रंगा हुआ है? एक भाग रंगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अब जब हमारी बात चल रही है 2500वां की, तो जब हम 2500वां की बात करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? 25/100। और अब हम इसे देखते हैं कि दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो दशमलव भिन्न में लिखेंगे 0.25 और पढ़ेंगे कैसे इसको हम? 0.25। अब इसी तरह हमारे पास 98वां है, तो इसको हम लिखेंगे 98/100 और इसको दशमलव भिन्न में कैसे लिखते हैं? 0.98 और इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे भी 0.98। जीरो बच्चों शून्य को ही कहते हैं, यह तो आपको पता ही है। यहां पर भी 100 बराबर खानों में से रंगा हुआ भाग कौन सा है? 25। और इसमें से 100 बराबर खानों में से रंगे हुए भाग कौन से हैं? 98। इसी तरह 1000वां जो भाग होता है वह होता है 1/1000। यहां पर हम लिखेंगे 0.001 और 0.001 और यहां पर लिखेंगे 1000 बराबर खानों में से कौन सा भाग रंगा हुआ है? तो वह भाग रंगा हुआ है 1। तो बच्चों आशा करती हूं यह समझ आपको अच्छी तरह से विकसित हो गई।